Hello, Hi, hello Rohit, how are you? I'm good. आवाज क्लियर आ रही है? यस, आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके। हाँ जी, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हुआ था, हम्म, गिटार विटार लेके थोड़ा सा। गुड गुड गुड। तो पहले म्यूजिक सीखा आपने कहीं से? नहीं, मतलब सीखा तो मैंने ऐसे प्रोफेशनली कभी नहीं है। मतलब एक बार ही सीखा था कैलकाटा में, हम्म, तो 5-6 महीने के लिए ही सीख पाया था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, क्या क्या सीख लिया? मतलब देखा जाए तो जो थोड़े बहुत पाल्टा वगैरह है, मतलब वो भी, मतलब मैं उतना कुछ प्रो नहीं हूँ। क्लासिकल में उतना कुछ मतलब मेरे को आइडिया नहीं है। हम्म, बट लाइट म्यूजिक्स वगैरह थोड़े बहुत कर लेता हूँ, सेमी क्लासिकल थोड़े बहुत ट्राई करता हूँ। हम्म, ठीक है। तो कोई राग वगैरह सीखा है जी? नहीं, राग तो नहीं पता। अच्छा, चलिए। तो आपको सात स्वर का कंसेप्ट पता ही होगा। सात स्वर होते हैं शुद्ध। जी। इसके अलावा पांच कोमल वितरक स्वर हैं। जी। कुल मिला के 12 स्वर हैं एक ऑक्टेव में। और इन 12 स्वरों से 10 थाट का कंसेप्ट बना है। 10 थाट से अनेक राग बने हैं। हम्म। और इन अनेक रागों से अनेक प्रकार के गीत, संगीत, गजल, भजन, टप्पा, ठुमरी, ख्याल, वेस्टर्न सॉन्ग, इंडियन सॉन्ग, रीजनल म्यूजिक, एटम्स म्यूजिक, मूवीज के बैकग्राउंड म्यूजिक, एवरीथिंग। और ओके। दुनिया में जितनी प्रकार की साउंड है, जितनी प्रकार की आवाज है, वो है इन्हीं 12 स्वरों में से किसी न किसी हम्म। किस्म। हम्म। चाहे वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज हो, कौवे के काए काए की आवाज हो, भौरे के भमराने की आवाज हो, कुछ भी हो। हम्म। तो सबसे पहला स्वर जो सा है, सा लगाइए जरा, सा देखते हैं। सा के साथ में चलते हैं आगे। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा ता सा ता नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। ठीक। अब मैं कुछ स्वर समूह गाऊंगा, उसको आप दोहराइएगा। रे गा मा गा रे नी सा रे ग म ग रे नि सा गा मा पा मा गा ग म प म ग गा मा पा दा मा पा ग म प ध म प गा मा पा दा नी सा ग म ग म प ध नि सा सा नि दा पा मा गा मा पा धा गा
नहीं सा नहीं। नि ध प म ग म प म ग ता ने ध प म ग म प म ग, रे रे ग रे नि रे सा। रे ग रे नि रे सा। बहुत अच्छे। कोई गाना सुनाइए। कोई गाना सुनाऊं? जी। अब तो आप मतलब वेस्टर्न, क्लासिकल और वेस्टर्न दोनों ही मतलब सिखाते हैं मतलब, या फिर प्योर हिंदुस्तानी क्लासिकल? मैं देखिए चाहे वेस्टर्न हो चाहे किसी भी रीजन का म्यूजिक हो, वहाँ की परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक स्थितियाँ, लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आता है, लेकिन मैंने अब तक जो देखा है, आत्मा जो है, रूह जो है, सोल है, वो इंडियन ही म्यूजिक है। अच्छा। कंसेप्ट यही है, बट थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो गया है। हमारे यहाँ 7 स्वरों का कंसेप्ट है, शुद्ध स्वरों का, सबसे पहले यही था इंडिया का। 5 कोमल विकृत स्वर है, इनमें से 4 कोमल है, 1 तीव्र स्वर है। वेस्टर्न म्यूजिक में 7 नेचुरल नोट्स हैं हम्म। और बाकी के 5 जो है वो शार्प या फ्लैट है। वेस्टर्न म्यूजिक का जो स्केल है वो इमूवेबल है, वो स्थिर स्केल है, स्टैब्लिश्ड स्केल है। इंडियन स्केल्स मूवेबल है, चलायमान है, स्थिर नहीं है। हम इंडियन स्केल के अकॉर्डिंग सा कहीं भी सेट कर सकते हैं, किसी भी अच्छा। नोट पे। हम सा किसी भी नोट, किसी की को बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो गा रहे थे वो सा ये था, सा रे गा सी शार्प, जिसको वेस्टर्न में हम सी शार्प बोलेंगे, सा रे गा मा पा मा गा। अब मैं स्केल बदल सकता हूँ, मैं सेकंड ब्लैक यानी कि डी शार्प के स्केल पर, डी शार्प के नोट पे सा बना देता हूँ अपना, सा नी रे सा नी सा गा मा पा मा गा मा रे नी रे सा। दिल में एक लहर से उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी। तो दूसरे काले का, अब मैं तीसरे काले को भी स्केल बना सकता हूँ। तीसरे काले का स्केल सा नि ध प म ग म प नि रे सा। हो लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। तो बिकॉज ऑफ दीज आर इंडियन स्केल। अब अंग्रेजी स्केल के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न स्केल के अकॉर्डिंग तो मैं नाम बदल रहा हूँ। हम्म। पहला स्केल मेरा सी शार्प था, दूसरा हम्म। स्केल मेरा डी शार्प बना, तीसरा स्केल मैंने एफ शार्प बना दिया, तीसरा काला बना दिया। मगर हम्म। इंडियन स्केल के अकॉर्डिंग वो सा है, तीनों सा है। तो इस तरह से इंडियन स्केल मूवल है, वो इमूवल है। तो इस तरह से कुछ बहुत सारा डिफरेंसेस नहीं, लैंग्वेज के डिफरेंसेस है, थोड़े से जनरस से अलग है, बाकी कोई चीज अलग मुझे नहीं लगी। ठीक है, तो मैं और आपको किस तरह का गाना सुनाऊं मतलब, थोड़ा, क्योंकि मैं क्लासिकल तो जानता ही नहीं हूँ कुछ भी। नो प्रॉब्लम, नो नॉट ए कोई भी कोई गाना दिक्कत नहीं। चलेगा? कुछ भी गाइए, कुछ भी गाइए। आप देखिए, आपने अगर शास्त्रीय संगीत समझ लिया, मैं मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने वर्ल्ड के लगभग सभी प्रकार के संगीतों पर मैंने खूब सुना भी, समझा भी, उन पर सर्च भी किया, उनके नोटेशन को ढूंढा, उनको गाया, उनको बजाया, उनके हिज्जे किए, कंपोजिशन को मैंने मतलब एक्सप्लोर करा। कुछ भी अलग नहीं दिखा, कुछ अलग नहीं दिखा। जो है वो भारतीय संगीत। आपने ये समझ लिया तो आप कुछ भी समझ जाओगे, गा भी लोगे, बना, इवन यू कैन कंपोज, आप कंपोज भी कर लोगे। तो मैं आपको वो बेसिक्स, वो मेथड बताऊंगा जिससे आपके सामने मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं होगा, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है ठीक जी, है। सुनाइए।
एक अरिजीत सिंह जी का गाना है लाल इश्क करके। स्केल कौन सा दूं? पहला दूं? ऊंचा जाएगा गाना? सी शार्प लीजिए। हाँ वही सी शार्प यानी पहला है। जकड़ लो ये ठंडा चांद पकड़ लो काली रात जकड़ लो ये ठंडा चांद पकड़ लो दिन रात के मेरी मोड़ के मैं रख दूं तेरे संग बैर लगाया ऐसा रहना मैं फिर अपने जैसा रहना मैं फिर अपने जैसा मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क ओ मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा इश्क मेरा इश्क ये ऐब इश्क ये दर्द इश्क। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गाया आपने, सुर लगे लेकिन स्केल काफी हद तक मेंटेन रहा, बट लौटते समय कहीं कहीं थोड़ा सा स्केल मैंने इसीलिए थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया इसका समझ में आने के लिए। इससे थोड़ा गिर रहा था, बाद में मैंने वॉल्यूम इसको उठा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, ऐसा लगभग हो जाता है। बट एक पंच, ये काली रात पकड़ लो, ये ठंडा चांद जकड़ लो, हो ये काली रात पकड़ लो, ये ठंडा चांद जकड़ लो, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा। ये जो ऐसा जो आया यहाँ पे थोड़ा स्केल गिर रहा था, ऐसा हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये गैर
इश्क ये दर्द इश्क। स्केल को मेंटेन करने का मतलब ठीक वैसा ही है कि अपनी हम्म जमीन को पकड़ के चलना, हम्म अपने आधार को पकड़ के चलना, अपने सरफेस पे टिके रहना। कितने तूफान आएंगे, ये जो जिगजैग कंपोजिशन है, ये जो इतना ज्यादा इसमें जलजला है, इतना ज्यादा इसमें जो वाइब्रेशन है, दैट्स लाइक सुनामी। मगर हम्म। फिर भी स्केल पर जमे रहना, इट मीन यू हैव द अंगद का पैर, जिसने जमा दिया रावण की सभा में तो उसको कोई उखाड़ नहीं पा रहा है। तो स्केल ऐसा ही होना चाहिए। और ये स्किल डेवलप होता है सतत परिश्रम, अभ्यास, सही गाइडेंस और जो स्केल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नोट्स हैं, जैसे थाट्स हैं, 10 थाट हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में। कर्नाटक संगीत में वैसे 72 थाट्स हैं, बट जो एक रिकॉग्निजेबल हैं, जो कि समझ में आते हैं अलग अलग, जिसको हम पहचान सकते हैं, वो 19 है। पार्ट क्या होते हैं? Third is just like a categorization of the 12 notes. अच्छा You can say that the third is a concept that can produce the different type of ragas. अच्छा अच्छा। And the ragas is a company, a manufacturer company that's making a different and very variety of the songs. मतलब स्वर, देखिए सबसे पहली इकाई, संगीत की सबसे पहली इकाई, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सबसे पहली इकाई है परमाणु, और परमाणु से ही पहले आ जाओ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। हम्म। परमाणु, परमाणु से फिर अणु, अणु से कोई कण, कण से एक कोई एक ऑब्जेक्ट बनना शुरू। हम्म। इस तरह से गीत, संगीत तो बहुत बात की चीज है। सबसे पहला इसका जो यूनिट है वो है श्रुति, और श्रुति से पहले है नाद। नाद, श्रुति, श्रुति स्वर, स्वर थाट, थाट रागास, रागास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। अच्छा। तो ये बहुत सिस्टमैटिक नॉलेज है। मैं मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा जो मेथड ऑफ टीचिंग है, मैं नॉट ओनली मैं प्रैक्टिकल पे फोकस करता हूँ, बट थ्योरेटिकल सेक्शन है उस पर भी मैं बहुत अच्छे से फोकस करता हूँ कि आप जो गा रहे हैं आप डिस्क्राइब कर सकें, आप समझ सकें आप क्या गा रहे हैं। म्यूजिक नॉट ओनली यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग दैट यू आर म्यूजिक, नो नो नेवर। म्यूजिक एक बहुत बड़ा शास्त्र है, संगीत का एक बहुत बड़ा एक सिलेबस है। तो सारा सिलेबस तो कोई कवर करना बहुत मुश्किल बात है। पीएचडी लेवल की, एमए पीएचडी लेवल की चीजें हो जाती हैं, तो मैं इतना तो खैर नहीं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जनरली लोग सीखने आते हैं, गाना सीखने आते हैं। तो गाना केवल, मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए केवल गाना मत सीखिए, गाने के साथ साथ थोड़ा सा थ्योरी पर ध्यान दीजिए, ताकि आप एक हिस्ट्री को जान सकें। किसी सब्जेक्ट को आप अगर सीख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी थ्योरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और थ्योरी क्लियर होती है तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फार्मूला क्लियर हो जाते हैं, और फार्मूला आपके पास में है तो आप बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। तो आपने जो गाया है वो ठीक है। अच्छा, कोई राग आपको अभी, राग कोई तैयार नहीं आता? नहीं, राग तो मतलब ना, राग भैरव मुझे थोड़ा सा आता है। बस राग भैरव ही है जो मुझे थोड़ा बहुत आता है। हाँ, थोड़ा सा सुर सुनाइए। सा सा रे गा मा पा रे नी गा सा नी गा पा मा गा रे सा। ओ जागो मन प्यारे जागो। जरा खेल देंगे ना किसी बहुत बहुत है जी, स्केल दूं? ठीक है।
जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, मुठियो लाल हमारे, जागो मोहन प्यारे, जागो। Good. Very well sung. But the previous problem is persist again. The same problem, establishing of the scale. You have changed your scale to the down. I think 2 notes down. जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यार। तो ये 2 स्केल नीचे आ गए थे आप, कोई बात नहीं है, चलो होता है, मैंने स्केल दे दिया। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा स्केल कौन सा है? देखिए, स्केल क्या होता है, जब हम कोई इमारत बनाने जाते हैं तो सबसे पहले जमीन लेते हैं। जमीन कैसी है ये भी देखना बहुत जरूरी है। जमीन कैसी है, जमीन दलदल तो नहीं है। अगर दलदल है तो उसको ठोस बनाया जाता है, अगर वो गड्ढा युक्त है तो उसको समतल किया जाता है। इसी प्रकार उस जमीन का सिलेक्शन करने के बाद उसमें पिलर्स लगाए जाते हैं, नींव खड़ी की जाती है। सेम टाइप हम अगर गाना उठा रहे होते हैं, गाना गाना शुरू करते हैं, तो गाना गाने से पहले हम स्केल एस्टैब्लिश करते हैं, एंड दैट स्केल दैट आर सुटेबल फॉर आवर थ्रॉट और वॉइस कल्चर और डेप्थ एंड हाइट पिच। हम कितना हाइट पे जा सकते हैं, हम कितना डेप्थ में जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक स्केल का चयन किया जाता है। इसीलिए कुछ लोग, कुछ सिंगर्स अपने वॉइस कल्चर के अकॉर्डिंग स्केल्स को डिफाइन कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। कुछ लोग सी शार्प पे चलते हैं, कुछ सेकंड ब्लैक पे, कुछ थर्ड ब्लैक पे, कुछ फिफ्थ ब्लैक पे। बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे कि नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, राहत फतेह अली खान साहब हैं, इनका चौथा या तीसरा स्केल होता है। दूसरे स्केल से भी गा लेते हैं, अगर कंपोजिशन बहुत ही ऊंची जा रही है दूसरे से भी गा लेते हैं। अब जगजीत सिंह जी हैं, पहले दूसरे से इस तरह से गा लेते हैं, वो गाने के डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले हम अपना स्केल डिफाइन करते हैं, ठीक, और स्केल एस्टैब्लिश करने के बाद ये हम जो है, जब रियाज हम लोग कर रहे होते हैं, मतलब क्लास ही इसीलिए होती है, क्लास होती इसलिए है कि क्लास में हम स्केल पर गाएं, बार बार गाएं। आप जब बार बार स्केल से इंट्रोड्यूस होते हैं तो स्केल सेट होने लगते हैं, आपके अंदर सेंस डेवलप हो जाता है एक सबकॉन्शियस माइंड में कि सामने से जो आवाज आ रही है वो उसकी डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, मतलब उसके बाद कितने स्वर हैं, उसके पहले कितने स्वर हैं और किस लेवल पे। तो ऑटोमेटिकली एहसास होने लगता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते हैं। वी आर डूइंग मेनी थिंग्स बाय आवर कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। वी आर लर्निंग लैंग्वेज बाय द प्राइमरी क्लासेस। हम लोग प्राइमरी क्लास में हमने लैंग्वेज सीखी, बट हम अभी उसको फ्लोली बोल भी सकते हैं, फ्लोली लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो लैंग्वेज जा चुकी है। मतलब जिस तरह से मोबाइल में रैम एंड रोम होता है, लैपटॉप में रैम एंड रोम होती है। तो रैम एक एक्टिव मेमोरी है और रोम इज परमानेंट मेमोरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड वही है। हम बार बार रियाज कर रहे हैं तो ये हमारे जो स्केल्स हैं, जो सुर हैं, जो लेवल्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। और जब हम गाने बैठते हैं, यानी कि जब हम एक्टिवली प्रदर्शन करने, परफॉर्मेंस करने बैठे होते हैं, तो वो सारी चीजें पीछे से हमें सपोर्ट करती है, तो हमको एक्टिवली पता नहीं लगता, बट द सिस्टम इज वर्किंग बिहाइंड एक्टिव माइंड। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। सीधे सीधे उस्ताद लोगों ने, गुरु लोगों ने ये कहा है कि अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, सही गाइडेंस का अभ्यास कीजिए, दैट्स ऑल। अभ्यास किया है तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
माँ कच्चित दुख भाग भवे, तो माते संगुर सुकर्म, कर्म किए जाओ, फल तो मिलेगा ही। जी जी जी। बट मतलब जैसे अगर मैं रियाज वगैरह कर रहा हूँ तो रियाज से मतलब मैं रियाज कौन से स्केल पे करूँ, कौन सा स्केल मेरे लिए सही है, मुझे क्या समझ चाहिए? वैसे तो आपने जो फर्स्ट ब्लैक का स्केल गाया ठीक गाया था। अच्छा, फर्स्ट ब्लैक से सी शार्प। हाँ सी शार्प। अच्छा अच्छा। लेकिन ये बताओ कि आपने अभ्यास कब से कर रहे हो, आप कब से गा रहे हो? मेरे को मतलब म्यूजिक में सिक्स स्टैंडर्ड से ही इंटरेस्ट है, और अच्छा। मतलब मैं गाना वगैरह सिर्फ सुन के ही गाता हूँ। मतलब मैंने बीच में हम्म पंडित जयंत सरकार जी हैं हम्म कोलकाता में, हम्म तो उनके इंस्टीट्यूट में सीखा था, 6 महीना हम्म मैं सीख पाया था, उसके बाद मैं वापस आ गया था। हम्म बाकी ऐसा मतलब सीखने के लिए तो मतलब वही यूट्यूब वगैरह जो भी मैं देखता हूँ, उसमें थोड़े बहुत जो वोकल टेक्निक्स वगैरह होते हैं हम्म वही सब देखता हूँ, पर गाने वगैरह जो है वो ध्यान से सुनता हूँ हम्म। बस। देखिए, यूट्यूब में एक नहीं हजार चैनल है, ठीक है। और हजार में हो सकता है कि 20 लोग, 50 लोगों आपस में इत्तेफाक रखते हों, एक हाँ, जैसा बोलते मैं हों। आपको बता देता हूँ, उसमें जो सिद्धांत पृथ्वी जी करके हैं, जो पंडित अजय चक्रवर्ती जी के जो स्टूडेंट हैं, हम्म तो वही सिखा, मतलब मैं उन्हीं के क्लासेस लेता था। क्लासेस में भी मैं ऐसा नहीं कि कोई राग वगैरह सीखता था, हम्म बस उनके साथ जो वोकल वार्म अप्स वो करते थे, हम्म, जैसे हमिंग हो गया, हाँ। सा लगाना हो गया, बस यही सब। हम्म। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। आप पहले काले का तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन स्केल केवल पहला काला ही नहीं होना चाहिए। आपको नीचे के पांचवे स्केल, नीचे के चौथे स्केल, जितना हो सके डेप्थ में चाहिए, जितना हो सके। जैसे सा से नीचे के भी सुर है, ये फर्स्ट ट्रैक मैंने ले रखा है सुर, सा नी, मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, नी धा पा मा का रे सा। तो पूरा ऑक्टेव नीचे, जितना हो सके नीचे के सुर में चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी बुनियाद होगी, जितना आपका ये जो नींव है वो अच्छी होगी, जितनी डेप्थ अच्छी होगी, उतना आप हाइट पे भी अच्छे से कर सकेंगे। पांचवे काले से भी अभ्यास आप कर सकते हैं। पांचवे काले का स्केल बनाइए, सा, ये पांचवे काले का स्केल है। अरे ग म ग, ग म प द म रे, नि रे नि दा नि रे ग म, ग म रे ग रे नि रे सा, प म ग म प द द नि द नि ता नि द प म ग म रे नि रे सा। अब मैंने यहाँ दोनों नहीं इस्तेमाल कर ली, ग म प द, ग म प द नि द नि सा, हम्म, नि रे सा नि सा ग म रे नि दा द द नि द नि द नि नि दा सा नि द प म ग रे नि सा। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद है, तेरी याद साथ है, तेरी याद
होते हैं, वही सुर थे, वेरिएशन, नीचे के स्वर। मैंने चूंकि ये गाना बहुत ऊपर जा रहा था, अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने अपना कंफर्ट जोन को देखते हुए मैंने इसके नीचे कर दिया, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टेज जो मैं ओरिजिनली इतने हाई पीक पे गाऊं। जी जी जी, तो स्किल ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि हाँ, यही मेरा स्किल है और इसी पे हाँ, मुझे गाना है। कोई कुछ भी हो मैंडेटरी, सकता है जिसपे मैं कंफर्टेबल हूँ। जी जी, ये जी। समझ तो गया। आपको अपनी कंफर्ट जोन पहले ढूंढना चाहिए, और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जितना जितना हो सके ऊपर की ओर जाएं, मतलब धीरे 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 करके। धीरे धीरे करके। लेकिन ऐसे नहीं कि वो एबनॉर्मल लगे, जी वो सुनने वाले को लगे कि हाँ आप बहुत प्लेजर के मूड में हो, बहुत हैप्पीली गा रहे हो। हाँ, मतलब मुंह पे, चेहरे पे वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, हाँ, दबा के वो सब नहीं करना है, मतलब फ्लॉलेस होना है, आराम से गाना। जी जी जी, ये चीज है, ठीक है। तो रोहित और बताओ, कोई क्या कंफ्यूजन है, क्या करना है क्या नहीं? जी ठीक है, नहीं मुझे आपका क्लास सही लगा, और इसमें आपका क्या बोलते हैं, हम्म, मुझे यही था कि अच्छा स्केल, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं स्केल से बाहर चला जा रहा हूँ, मतलब पिच मेरा आउट हो जा रहा है, तो उस पिच में रहने के लिए क्या एक्सरसाइज होती है? उस पिच में यही है कि अ, एक तो गाइडेंस में आप इतने जिगजैग कंपोजिशन को गाएंगे। गाइडेंस में हम जब कोई गलती करते हैं और सामने से गाइड जब टोकता है, गुरु या ट्रेनर टोकता है, हम स्टक हो जाते हैं, हमारा माइंड स्टक हो जाता है कि यस समथिंग इज रॉन्ग। हम्म आप उसको पॉलिश करते हैं, ठीक करते हैं, देन माइंड सेट करता है कि हाँ अब ठीक है। तो वो ये सब एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको जब बार बार टोका जाएगा गलती होने से, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। और विदाउट विदाउट हारमोनियम, अभी कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास, कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास म्यूजिक का? इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा मतलब एक गिटार ही है मेरे पास। देखिए गिटार तो नहीं, आप तानपुरा, तानपुरा में ऐसा कीजिए, तानपुरा मोबाइल, एप्लीकेशन है मेरे पास, मैं हाँ उस हाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, मोबाइल में तानपुरा ऐप को डाउनलोड करके आप तानपुरे पे गाएंगे, ये अभ्यास की चीज है। और ये मैं अभी तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक मैं अपने सामने आपको कई बार विदाउट माय असिस्टेंस, जब तक मैं ये एश्योर ना हो जाऊं कि आप मेरी हेल्प के बिना भी स्केल मेंटेन करके गा पा रहे हैं, तब तक मैं आपको अकेले मेरे पीछे रियाज करने के लिए मैं आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर कहीं गलती हो रही है तो आप गलत ही रियाज करते रहोगे और गलत ही गला सेट होता रहेगा। तो इसलिए अभ्यास करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मुझे कुछ समय अपने सामने, मुझे आपको विदाउट मेरी सहायता के मैं आपसे गवाऊंगा। अगर आप स्किल मेंटेन रख पाए तब मैं आपसे कहूँगा कि हाँ अब आप रियाज कर सकते हो, होमवर्क में स्केल पे, हारमोनियम उसमें तानपुरा। तो वो बहुत असिस्ट करेगा आपको तानपुरा मेंटेन करने, स्किल मेंटेन करने। जी जी जी, ठीक है, तो एनी क्वेश्चन? ठीक है, बस यही क्वेश्चंस है मेरे। आपका क्लासेस जो रहता है वो मतलब हफ्ते में आप कितने दिन क्लास लेते हैं? देखिए वीक में तो 3 क्लासेस भी होते हैं, वीक में 4 क्लासेस भी लेते हैं लोग। वीक में 4 क्लासेस? हाँ, वीक में 4 भी होती हैं, 2 भी होती हैं, कुछ लोग 1 लेते हैं क्लासेस। चलिए, ओके,